प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इसको कहते हैं समाजानुकूल व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो समाज के अनुकूल है। एक होता है एंटी सोशल बिहेवियर, जो होता है समाज के प्रतिकूल, ठीक है। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में इंटरपर्सनल जो बिहेवियर है आपका, उसमें दूसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो प्रो सोशल बिहेवियर जो होता है उन बातों से संबंध रखता है जो दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, ठीक। किसी व्यक्ति को भी वो बेनिफिट हो सकता है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, बिना किसी पर्सनल रिवार्ड या किसी गेन की आशा की। उसको कहेंगे प्रो सोशल बिहेवियर। आप किसी रिवार्ड या किसी कुछ प्राप्त करने की आशा के बिना जब किसी के प्रति कोई हितकारी व्यवहार करोगे तो उसको कहेंगे प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है। प्रो सोशल, समाजानुकूल व्यवहार उसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं इसमें, जैसे किसी की हेल्प करना, किसी को कोई चीज़ शेयर करना, ठीक है। आपके पास कोई है, आपने किसी को दे दिया बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। वॉलंटियरिंग कहते हैं, एनसीसी एनएसएस जो आप लोग करते हो, उसमें भी कुछ हद तक प्रो सोशल बिहेवियर छिपा है, ठीक है। कोऑपरेटिंग है, सहयोग करना किसी काम को लेके। तो एग्जाम्पल्स की इसकी जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आपने हेल्प कर दिया कहीं रोड वोड में या कहीं ऐसी अननोन प्लेस में कोई नए व्यक्ति का, तो वो भी एक प्रो सोशल बिहेवियर का उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। हेल्पिंग हो गया इसमें। शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, साझा करना किसी चीज़ को। वॉलंटियरिंग, स्वयं सेवा, बिना किसी धन के या बिना किसी आपके मोटिवेशन के या किसी आदेश के आप जब कोई अपनी इच्छा से काम करते हो उसको वॉलंटियर कहते हैं ना, स्वयं सेवी कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार का प्रो सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है। और है इसमें ऑल्ट्रुइस्टिक एक्ट्स और हितैषी कार्य, ये भी प्रो सोशल बिहेवियर की श्रेणी में आते हैं। परफॉर्मिंग सेल्फलेस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस सच एज डोनेटिंग ब्लड, गिविंग टू चैरिटी, सैक्रिफाइसिंग पर्सनल कंफर्ट और रिसोर्सेज टू बेनिफिट अदर्स। रक्तदान देना है ना, चैरिटी में कहीं धन आदि दे देना, तो वो भी अल्ट्रुइस्टिक एक्ट्स कहते हैं और हितैषी कार्य इनको कहा जाता है, ठीक है। एम्पैथी एंड कंपैशन, ये भी एक प्रो सोशल बिहेवियर का एक टाइप है। इसको आप कहीं सहानुभूति दिखा रहे हो, कहीं करुणा के भाव से आप कोई कर्म कर रहे हो, तो वो भी एक प्रो सोशल बिहेवियर की श्रेणी में आता है, ठीक है। Others who are experiencing distress or suffering, offering emotional support or providing comfort and reassurance to the people, तो उसको एम्पैथी और कंपैशन की श्रेणी में आप लाओगे। जब आप कोई व्यक्ति परेशानी में है, दुख में है, शारीरिक हो चाहे मानसिक कष्ट में है, तब आप दया के कारण, सहानुभूति के कारण उसके प्रति कोई कर्म करते हो, तो वो भी प्रो सोशल बिहेवियर की श्रेणी में आएगा। अब आप सामाजिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये सब जानना आवश्यक है आप, ठीक है। एंटी सोशल बिहेवियर को जानना भी आवश्यक है और प्रो सोशल बिहेवियर को भी जानना आवश्यक है। प्रो सोशल बिहेवियर जितना बढ़ेगा आदमी उतना आध्यात्मिक होता जाएगा, एंटी सोशल बिहेवियर जितना बढ़ेगा आदमी उतना ही मानसिक रोगी होता जाएगा। देखते हो ना, आतंकवाद है और भी चोरी है या एक कंपलसरी किसी को चोरी करने की आदत होती है, ये सब धीरे धीरे मानसिक रोग डेवलप होते रहते हैं, ठीक। तो एंटी सोशल बिहेवियर भी धीरे धीरे एक मानसिक रोग की श्रेणी में उसको लाया जाता है, ठीक है। तो प्रो सोशल बिहेवियर को प्रभावित करने वाली कुछ बातें हैं। सहानुभूति इसको प्रभावित करती है, सामाजिक मानदंड इसको प्रभावित करते हैं। सहानुभूति का भाव होने से भी प्रो सोशल बिहेवियर एक्टिविटी बढ़ता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों के हिसाब से भी प्रो सोशल बिहेवियर हमारे निर्धारित होते हैं। किसी समाज में कोई चीज़ अच्छी है तो वहाँ पर वो कर्म करना ही प्रो सोशल बिहेवियर की श्रेणी में आएगा। समाज के संबंधित व्यवहार ही होना चाहिए। अमेरिकन कल्चर में कोई चीज़ हो सकता है अच्छी हो, यहाँ इंडियन कल्चर में अच्छी ना हो।
हरियाणा में पिता को तू कहना अच्छा लगता हो, लेकिन यहाँ किसी इंडियन हिंदी भाषी जो और क्षेत्र हैं उसमें अच्छा ना लगे, तो सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो उनको कहते हैं सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता भी इसको प्रभावित करती है। पारस्परिक हमारा संबंध है, ठीक है। आप उस व्यक्ति के प्रति हेल्प करना पसंद करते हो जिसने आपकी हेल्प की थी कभी, इसको कहेंगे पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। आपने किसी को हेल्प किया तो बदले में उसने भी आपका हेल्प कर दिया, ठीक है। तो वो भी प्रोसोशियल बिहेवियर तो है, लेकिन उसमें पारस्परिकता के कारण वो हो रहा है, ठीक है। प्रभावित करने वाली बातें हैं ये, ठीक है। मैं कहीं जा रहा था एक दिन पैदल, कहीं बुजुर्ग ने कहा इसमें स्कूटर में बैठो आप। मैंने कहा मैं तो जा ही रहा हूँ। उन्होंने कहा इसलिए बैठो क्योंकि मेरी किसी ने मदद की थी इस रास्ते में आते हुए। मैंने कहा मेरी भी इस रास्ते में किसी ने मदद की थी, इसके बदले मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी किसी की मदद करूँ। तो ये क्या हुआ कि रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता के कारण भी प्रोसोशियल बिहेवियर डेवलप होता है, ठीक है। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसी में व्यक्तिगत ही कैसा गुण होता है। कोई व्यक्ति ईमानदार है, धार्मिक है, किसी के हित करने में जिसको आनंद आ रहा है, किसी को परपीड़न करने में आनंद आता है, किसी का परहित करने में आनंद होता है। सैडिस्टिक होते हैं ना कुछ लोग कि किसी को दुख हो रहा है तो उसमें आनंद हो रहा है, उसको कहते हैं परपीड़न रति। सुना है नहीं शब्द ये? तो ये सब बातें हैं, ठीक है। हमारी क्या पर्सनालिटी है, किस प्रकार की हम पर्सनालिटी है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, हम कैसे बड़े हुए हैं, है ना। रिलीजियस बिलीव्स हमारे क्या हैं, सोशलाइजेशन एक्सपीरियंसेस हमारे कैसे रहे हैं, समाज में आप कैसे बड़े हुए हैं, कैसे सीखी हैं आपने चीज़ें, ये सब बातें आपकी प्रो सोशल बिहेवियर को निर्धारित करती हैं, ठीक है। इनका महत्व क्या है, क्या महत्व है प्रो सोशल बिहेवियर का, बताओ। प्रो सोशल बिहेवियर से समाज में क्या लाभ है? अच्छा, और क्या कह सकते हैं इसके बाद? सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव बढ़ रहा है, ठीक है। वेलबींग में सुधार होता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक स्तर में सुधार होता है। हाँ, सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, जो हमने पहला कहा, ठीक है। सोशल हार्मनी, तालमेल बैठा रहता है सब में, शांति व्यवस्था बनी रहती है ना। आपस में जब हेल्प का नेचर होगा, पुराने ज़माने में तो हेल्प से ही सब काम होते थे, आजकल तो पेड होती हैं शादियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ों में अभी भी हेल्प से होता है। इसके यहाँ शादी है तो सब हेल्प कर रहे हैं, उनके यहाँ शादी है सब हेल्प कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है वो सब चीज़। तो सब सोशल बिहेवियर ही तो अब जब अच्छा है, हार्मनी है, सद्भाव है, तभी तो ये सब हो रहा है, ठीक है। तो वेलबींग में भी सुधार होता है, सामाजिक कल्याण में भी सुधार इससे होता है। और सोशल इश्यूज को ये संबोधित करता है। ये सोशल इश्यूज क्या हैं? चैलेंजेस को, सोशल चैलेंजेस को सपोर्ट करता है, गरीबी को लेके ये सपोर्ट कर सकता है ये व्यवहार। इनइक्वालिटी जो है, असमानताएं जो हैं समाज में, छोटा बड़ा ऊंच नीच, इस बात को भी ये समानता लाता है, सबके हृदय में सद्भाव लाता है ना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, जो मतलब घट रही है स्थिति, उसमें भी ये हेल्प करेगा। कोई व्यक्ति अच्छा आचरण बनाएगा, मतलब कूड़ा करकट फेंकेगा नहीं, ठीक है, जैसे अपने घर को रखता है ऐसे बाहर समाज को भी रखेगा, तो इससे भी सोशल इश्यूज हमारे एड्रेस होंगे इससे, ठीक है। और कलेक्टिव एक्शन एंड सोशल चेंज, इससे क्या फ़ायदा होता है? सोशल चेंज होने का, और एक सामूहिक प्रयास होता है सबका, ठीक है। तो ये बातें हैं प्रो सोशल बिहेवियर को संबंध में जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्रेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आक्रामकता कहते हैं, आक्रामक होना, एग्रेसिव होना, ठीक है। गोपाल शर्मा।